जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की, शोषित की, दलित की, युवा की, किसान की, माताओं को अगर किसी ने सशक्त किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कारण आज देश के 25 करोड़ लोग गरीब रेखा के ऊपर आ गए हैं। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बने हैं। दे सकता हूं, लेकिन मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की, शोषित की, दलित की, युवा की, किसान की, हमारी मातृशक्ति माताएं बैठी हैं, उनको अगर सशक्तिकरण किसी ने किया और ताकत दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने दी उनको ताकत। ये हमको समझना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, आज देश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण आज नीति आयोग बताता है कि 25 करोड़ लोग देश के गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, गरीबी की रेखा से निकल गए। 25 करोड़ लोग सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण। और निरंजना जी को जिता के भेजिएगा, अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलती रहेगी और गरीबों को कोई भूखा नहीं सोएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। ये हम बताना चाहते हैं। यहां बैठे हैं बहुत से विधायक लोग, सचान जी बैठे हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं। पूछिए, मैं 1993 में विधायक हो गया था। उस समय हमारे पास मेरा बीडीओ आता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और सचान साहब मेरे को बोलता था आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था सुनाओ भाई बीडीओ महोदय, क्या खुशखबरी है? बोलता था आपको इस साल एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं, 2। मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, ये मैं किसको बांटूंगा, 1 अनार 100 बीमार। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना बन 4 करोड़। और निरंजना जी को जिता के भेजिएगा, मोदी जी का संकल्प है अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनेंगे, 3 करोड़ और घर बनेंगे। हरियाणा के करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, काम कांग्रेसियों ने किए नहीं है और जनता ने इन्हें नकार दिया है। जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार की गति बढ़ जाती है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस वाले करते हैं। आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बड़ी संख्या के साथ राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, इनके पास कुछ होने वाला नहीं है और ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। काम इन्होंने किए नहीं, और जब काम इन्होंने किए नहीं तो लोगों ने इनको नकार दिया है, जनता ने इनको नकार दिया है। और जब जनता ने इनको नकार दिया है तो अब ये सत्ता में आने वाले नहीं है, क्योंकि जब भी ये सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी आती है भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और लोगों को प्रताड़ित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। अब इनकी बातों में आने वाले नहीं है, इनको नकार दिया है। और आने वाले समय के अंदर ये लोकसभा की, हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें तो आ रही हैं, परंतु अगर आप देखेंगे ये जब सितंबर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे बड़े मैंडेट के साथ, तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के सवालों पर कहा कि जो देश में हो रहा है उससे सीधे पता चलता है कि चुनाव के 3 चरणों के बाद बीजेपी हार रही है। जनता पहचान गई है कि बीजेपी केवल धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहती है। मुझे पूरा यकीन है कि अब लोग जाग रहे हैं। देखिए, जो मुल्क में हो रहा है
उसमें सीधे पता चलता है कि जो 3 फेज इलेक्शन के हुए हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और उनका ये जो कम्युनल टेंशन, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, आपकी भैंस ले जाएंगे, वो बातें लोगों में नहीं चल रही हैं। लोगों में चल रहा है 30 लाख नौकरियां जो कांग्रेस प्रॉमिस करी है, लोगों में चल रहा है 50% औरतों को रिजर्वेशन, लोगों में चल रहा है फार्मर्स को एमएसपी देंगे, लोगों में चल रहा है 450 का सिलेंडर मिलेगा। तो लोग पहचान गए हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के लोगों से वोट मांगना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जाग गए हैं, क्योंकि अगर ये जमात दोबारा सरकार में आई तो ये संविधान को खत्म करेंगे। किसी के पास कोई हक नहीं रहेगा ना बात करने का और ना ही रिजर्वेशंस रहेंगे।